वास्तव में कठिन होता है। किसी एक खिलाड़ी के लिए अपने खेल की गतिविधि के लिए तैयारी करना, उसके अनुरूप अपने आप को फिट रखना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना या अपने परिवार के कार्यों के साथ हाथ बटाने के साथ साथ अपने खेल के कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस चुनौती से आप सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। एक खिलाड़ी अपने लिए स्वयं के लिए नहीं खेलता, अलग विषय, वो एक माध्यम बनता है। लेकिन जब वह किसी प्रतिस्पर्धा में कोई स्थान प्राप्त करता है तो जिस गांव या जिस मोहल्ले का रहने वाला है उसका भी नाम उजागर होता है, जिस जनपद का रहने वाला है उस जनपद का भी नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम भी उसकी प्रतिभा के कारण देश और दुनिया की जवान पर आता है। यानी वह समाज के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके साथ हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को हम एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। इनमें 579 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अनुमान कर सकते हैं, इससे पहले कभी इतने खिलाड़ी एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्सा बने हो, कभी नहीं हुआ। इससे पहले श्री ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के रूप में यहां पर नियुक्ति पत्र दिया और साथ ही साथ उनके साथ ही विजय यादव को भी नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया। ऐसे ही आज विद्या काकरान को भी यहां पर एक व्यवस्था के साथ जोड़ करके नायब तहसीलदार के रूप में उनके नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। भाइयों बहनों, एक जो स्वस्थ माहौल आगे बढ़ा है इस समाज को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। कहते हैं ना कि जो समाज अपने अतीत के धरोहर को से गौरवान्वित नहीं होता और अपने वर्तमान के प्रति सजग रह करके उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता है, उसका बहुत अच्छा भविष्य भी नहीं होता है। एक अच्छे भविष्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने धरोहर पर भी गौरव की अनुभूति करें, लेकिन साथ साथ अपने वर्तमान को प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार का उचित मंच भी उसे प्रदान करें। ये वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भविष्य के चुनौतियों से जूझने के लिए आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है इसमें जो खिलाड़ी आए हैं इनमें से अलग अलग, जिसमें खिलाड़ियों की जो स्थिति है, जो कुल खिलाड़ी हमारे पास इसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं 489 में से इसमें 304 पुरुष हैं, 175 महिलाएं हैं। यानी महिलाओं को जो 20% अभी तक आरक्षण का था उससे कई आगे इन्होंने सफलता प्राप्त की है इसमें। दूसरा, इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिभागी हैं इसमें 51 ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, 41 ऐसे हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले 61 प्रतिभागी हैं। और इंटरनेशनल जो प्रतिभागी हैं उनमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। और इसमें जो विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं इसमें उत्तर प्रदेश से 371 खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से 1, पंजाब से 11,
त्रिपुरा से 1, आंध्र प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1, गुजरात से 2, कर्नाटक से 2, मध्य प्रदेश से 12, उड़ीसा से 2, राजस्थान से 7, उत्तराखंड से 13, बिहार से 2, दिल्ली से 13, हरियाणा से 39 और केरल से 1, इतने खिलाड़ियों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। और आज यहां पर जो नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हमें एक नया, यानी जो 227 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, वह कुल 227 को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन आ चुका है और वेरिफिकेशन के बाद जो प्रक्रिया पूरी है उसमें 227 हैं, जिसमें से 137 पुरुष हैं और 90 महिलाएं हैं। यानी इसमें भी महिलाओं ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जो 20% का उनका कोटा था, उससे कई ज्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने टोक्यो ओलंपिक में और पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था प्रदेश के, उन सभी को, और जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए थे पूरे देश भर के, जैसे यहां पे पूरे देश भर के खिलाड़ी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों ने मेडल प्राप्त करने वाले उस हर खिलाड़ी को प्रदेश में लखनऊ में, और पैरालंपिक से जुड़े हुए जितने भी खिलाड़ी थे उनको मेरठ में जाकर के उन्हें हमने नगद राशि से सम्मानित करने का काम भी किया था। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। हमने ओलंपिक गेम्स में एकल गेम में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ओलंपिक गेम्स टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदेश सरकार अपनी ओर से प्रदान करती है। ऐसे ही एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदान करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप से जुड़ी हुई जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उसमें स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के वो खिलाड़ी जो क्वालिफाई करते हैं और प्रतिभाग करते हैं, उन सबको प्रदेश सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की नगद राशि उन्हें सहायतार्थ उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश सरकार इसके अलावा सेफ गेम्स में एकल वर्ग में और टीम गेम पर भी प्रदेश की ओर से उन्हें पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है।